स्टार्टिंग में क्या हुआ था 2-3 महीने की पढ़ते गए क्वेश्चन लगाए, आगे के सब्जेक्ट पढ़े, पीछे का भूल गए। पीछे का बोल रहे हैं। अब ना फॉर्मूले याद हैं, और जैसे प्रोडक्शन तो थ्योरी में काफी हेट करता हूँ, तो मुझे हाँ। अच्छी नहीं लगती, तो वो तो एकदम ही दिमाग से गायब हो जाती थी। तो उसके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन मेरे को जो समझ में आया बाद में, डिफरेंस यही था कि डिसिप्लिन मेंटेन करनी है एट ऑल कॉस्ट। अगर मैंने सेट करा है कि इतने घंटे ये मतलब लेक्चर्स आज का ये टारगेट है, तो ये करना है। आप देते हैं सर वो पूरा प्लान बनाकर, उसको भी मतलब मीन्स बच्चे अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इफ दे वांट दे कैन मॉडिफाई। मैंने मॉडिफाई करा था अपने को। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अलोंग विद डिसिप्लिन। ये चीजें मतलब मोटिवेशन वगैरह इज लाइक मतलब बस कहने के लिए होता है वो, बस वो ऐसा कुछ मतलब इट्स लाइक 2 दिन की चांदनी वाला चीज होता है वो। बिल्कुल। अदरवाइज इन द लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन विल हेल्प डेफिनेटली। गेट में सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, एंड हो सकता है किसी में some person is means feeling comfortable in production, some person is feeling comfortable in engineering mechanics or in thermodynamics, anyway। तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उस पर आप बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजेंस उसमें करने हैं। तो आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन रखनी है अपनी। नोट्स के लिए आई यूज्ड 4 पेन्स। उससे थोड़ा सा ये रहता है कि आप जैसे ब्लैक एंड ब्लू से तो ठीक है, मीन्स आपने पूरे नोट्स बना दिए, बट ग्रीन एंड रेड आई यूज टू यूज। उससे फायदा ये रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या फिर मान लीजिए आपको बाद में कुछ लगता है कि दिस इज अ थिंग जो कि मुझे उतने अच्छे से रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको इंसर्कल कर लीजिए, क्लाउड बना दीजिए, और लाइक एनीथिंग मीन्स एनी काइंड ऑफ द कंप्लीट जो अप्रोच है आपका, अप्रोच नॉन मगी कप का है, एंड मोस्टली चीजें आप का फील दे देते हैं। तो जितना आपके थ्रू मिल जा रहा है उतना ले लो, बाकी भाई जो नोट्स हैं उनको फिर रिवाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। Hello everyone. In this session, we have GATE 2025 mechanical topper Apar Harsh Chandra with us. He is from Etawah, Uttar Pradesh. He did his BTech from IIT Roorkee, and he was a student of Exergic full video course and test series. Congratulations, Apar. ये गेट का पहला अटेम्प्ट था। यस सर, मतलब प्रिपरेशन के साथ ढंग की अच्छी प्रिपरेशन के साथ पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले भी एक बार दिया था, बट दैट वाज नॉट मींस विद सिंसियर एफर्ट्स, मतलब टाइम भी नहीं मिल पाया था सही से, तो इसलिए वो थोड़ा सा, बट दिस टाइम इट वाज लाइक इट वाज फुल ऑन। फेयर। तो कब व्हेन डिड यू पास आउट फ्रॉम कॉलेज? So, sir, in 2021, I graduated from IIT Roorkee in BTech Mechanical Engineering। तो सर उसके उसके बाद बाद एनी गेट अटेम्प्ट्स? हाँ, बोलो। नो सर, उसके बाद सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए एक कंपनी में था। उसके बाद सर मैंने 2023 दिसंबर में आई अप्लाइड फॉर अ मींस सबैटिकल लीव इन माय कंपनी, एंड उसके बाद मींस आई गॉट अ गैप ऑफ अराउंड 12 months काइंड ऑफ, 10 to 12 months का पीरियड मिल गया था बीच में। एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर 24 गेट, बट ऑब्वियसली मतलब तो 3-3 महीने 4 महीने थे, बाकी थोड़ा बहुत प्रेप जॉब के साथ भी चल रहा था, बट वो दैट वाज नॉट मींस वर्थ इट, आई वुड से। वो बस चल ही रहा था बस। फिर उसके बाद सर फिर 24 गेट दिया। इट डिडंट वेंट वेल, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, खराब ही था वो, बट प्रेप नहीं था। 35 मार्क्स मेरे आए थे एज मच एज आई रिमेम्बर, रैंक तो याद भी नहीं है क्योंकि तो सर उसके बाद सर फिर ढंग से प्रिपरेशन करी, प्रॉपर नोट्स एंड ऑल, क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से, PYQs एंड ऑल। फिर साथ में इंजीनियरिंग सर्विस का भी प्रेप करते हुए साथ में चले थे, एंड बिकॉज फिर बीच में थोड़ा सा एज का भी फैक्टर फील होने लगा था, प्रेशर एंड ऑल, तो बैकअप वगैरह वो सब भी थोड़ा दिमाग में आने लगा था, बट मीन्स आई डिडंट फेल फॉर दैट। आई गेस दैट्स अ ट्रैप, मतलब छोटा सा, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑल इन जा सकते हो मेरे हिसाब से। तो फिर उसके बाद आई प्रिपेयर, एंड अभी इस बार फिर मैंने सर दिया अभी एग्जाम, एंड अच्छा अच्छा चला गया, माय गॉड्स ग्रेस। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ऑब्वियसली तुम्हारी मेहनत भी है उसमें। तो जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक एक करके उनको टच करते हैं हम। तो पहली चीज उसमें आ जाती है नोट्स मेकिंग फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आप देख रहे हो स्क्रीन पे लेक्चर चल रहा है। तो उस मोड में व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स
इन अ वे दैट यू कैन रेफर टू इट एज वेल आगे जाके, और अगर आपको रिवाइज करना है तो भी आप कर पाओ. तो व्हाट वाज योर प्रोसेस? सर सबसे फर्स्ट थिंग तो, सिंस इट्स वीडियो लेक्चर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह कर लें एंड आप प्रॉपरली इसको डिसिप्लिन वे में मैंने अगर पाएँ. माय फर्स्ट थिंग वाज बिकॉज़ मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट एंड कॉल किया था बिकॉज़ आई वाज इन जॉब एट दैट टाइम. मेरे पास बैक ऑफ माइंड रहता था. तो मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस यही था कि डिसिप्लिन मेंटेन करनी है एट ऑल कॉस्ट. अगर मैंने सेट करा है कि इतने घंटे ये मतलब लेक्चर्स आज का ये टारगेट है, तो ये करना है. आप देते ही हैं सर वो पूरा प्लान बनाकर, उसको भी मतलब मीन्स बच्चे अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं. अदरवाइज इफ दे वांट दे कैन मॉडिफाई. मैंने मॉडिफाई करा था अपने अकॉर्डिंग. इसमें बेस्ट वे यही है कि आप डिसिप्लिन रहें. सबसे पहले तो लेक्चर्स आप प्रॉपरली देखें एंड उसमें नोट्स के लिए आई यूज्ड मीन्स 4 पेन्स. इसमें जिससे उससे थोड़ा-सा ये रहता है कि आप जैसे ब्लैक एंड ब्लू से तो ठीक है, मीन्स आपने पूरे नोट्स बना दिए, बट ग्रीन एंड रेड आई यूज्ड टू यूज़. उससे फ़ायदा ये रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर मान लीजिए आपको बाद में कुछ लगता है कि दिस इज़ अ थिंग जो कि मुझे उतने अच्छे से रिटेन नहीं हो पा रहा है. जस्ट मीन्स इन अ टॉपिक सम पॉइंट ये मुझे सही से रिटेन. कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने पढ़ाया एंड बस वो हो गए अंदर, मतलब इट्स इन ब्लड नाउ. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हेनेवर वी फेस इट वी विल बी एबल टू टैकल इट. बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मिस होते रहते हैं बार-बार, तो आप उनको इनसर्कल कर लीजिए, क्लाउड बना दीजिए और लाइक एनीथिंग मीन्स एनी काइंड ऑफ थिंग. कोई भी विजुअल एक क्यू उसमें रहे. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. उसके साथ-साथ जैसे कुछ डायग्राम्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, माइल्स टीयर उसका. तो दैट इज़ मीन्स इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है एंड इट इज़ यस. वेरी इंपॉर्टेंट. आयरन कार्बाइड डायग्राम हो गया. आयरन कार्बाइड डायग्राम. दैट इज़ आल्सो मीन्स इम्पोर्टेंट वन. तो उसमें आप डिफरेंट कलर पेन से आपको काफ़ी मीन्स फ़ायदा रहेगा. दिमाग में भी वो चीज़ स्टोर्ड रहेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड. हम्म. तो नोट्स बनाने के लिए तो सर मतलब ये, बाकी इसमें थोड़ी-सी आप स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि आप जैसे बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन्स वगैरह आप करें, उसमें से आपको कुछ लगे कि देयर इज़ अ लर्निंग व्हिच यू वांट टू इनटेक, तो आप उसमें कर यस. लीजिए. तो दिस वाज़ द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू फॉर द नोट मेकिंग. गॉट इट. और रिवीजन इससे ही करते थे, जो हाइलाइटेड पार्ट रहता था उसी को शॉर्ट रिवीजन के लिए भी यूज करते थे? करेक्ट सर, उसमें ही रिवीजन करता था साथ में फर्स्ट रिवीजन के बाद. बिकॉज़ आई मीन्स मेरे लिए क्या होता था, फर्स्ट रिवीजन तब मुझे लगता था कि फर्स्ट रिवीजन के बाद मुझे ज़्यादा अच्छे से सेट इन सिंक इन हो गई हैं चीज़ें. उसके बाद मैं हम्म. शॉर्ट नोट्स बनाता था. हम्म. उसका फ़ायदा क्या रहता है? उसका फ़ायदा बाद में रहता है. मीन्स जब आप मीन्स यू आर एट द लास्ट स्टेज, लाइक लास्ट 1 मंथ वाला स्टेज होता है. तो उसका हम्म. बेनिफिट वहाँ पर मिलता है. तो मैं पैरेलली शॉर्ट नोट्स बनाता था उसके, बट वो फर्स्ट रिवीजन के बाद था. रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली अगर सर मतलब मैं स्पेस रिपीटिशन यूज़ करता था. बिकॉज़ स्टार्टिंग में क्या हुआ था 2-3 महीने कि पढ़ते गए, क्वेश्चन लगाए, आगे के सब्जेक्ट पढ़े, पीछे का भूल गए. पीछे का बोल रहे हैं. अब ना फॉर्मूले याद हैं, और जैसे प्रोडक्शन तो थ्योरी में तो काफ़ी हेट करता हूँ, तो मुझे हाँ. अच्छी नहीं लगती. तो वो तो एकदम ही दिमाग से गायब हो जाती थी. तो उसके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन मेरे को जो समझ में आया बाद में, दैट वाज़ रिपिटिशन. तो इट वाज़ लाइक करेक्ट. एक पर्टिकुलर इंटरवल्स मैंने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली एंड हाँ. इतने नंबर ऑफ डेज़ के बाद या फिर मीन्स अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल मैं उसके बिल्कुल. हिसाब से उसको अपडेट करके एंड रिवीजन हम्म. पीछे से करता रहता था. कभी-कभी थ्योरी वगैरह चीज़ों में मुझे अच्छा नहीं लगता था रिवीजन करना, नोट्स में काफ़ी हम्म. टाइम लग जा रहा है, तो मैं क्वेश्चंस हम्म. कर लेता था उसकी प्रैक्टिस, तो वहाँ से रिवीजन कर लेता था. करेक्ट. सही स्ट्रेटेजी है ये. जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो गूगल या चैट जीपीटी जो भी है वो कर सकते हो. स्पेस रिपीटिशन टाइम आप देख लेना. एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो कि बायोलॉजी और स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत यूज करते हैं. इनके ऐप्स भी हैं, क्योंकि वहाँ तो जैसे हम समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग यार बहुत थ्योरी है. इमेजिन मेडिकल साइंस, राइट? 10-10 साल तक थ्योरी है उसमें. तो वहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये. आप स्पेस रिपीटिशन यूज करके अच्छे से रिटेन कर सकते हो बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी. अच्छा, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग रहती थी वो कैसे रहती थी? मतलब स्टार्टिंग से ही पैरेलल करते थे, या क्या टाइमलाइन रही इंक्लूडिंग पीवाई क्यूज एज वेल एज टेस्ट सीरीज? सर जैसे क्वेश्चन जैसे वो सॉरी जैसे-जैसे लेक्चर एंड नोट्स बनते गए, तो उसके साथ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक बार आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसके बाद अगर आप उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लें, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है. यस. मीन्स
what is means it's like a application you are able to understand. I used to feel this in means जब मैं कोडिंग वगैरह भी करता था तब भी मैं ये सब चीजें पर्सनली फील करता था कि पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद लेकिन अप्लाई करना इज इम्पोर्टेंट। आप अगर अप्लाई नहीं बिल्कुल। कर पाओगे उसे तो फिर और ज्यादा आप भूल जाओगे उसको। एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवीजन ओनली। इफ यू आर अप्लाइंग तो आपके दिमाग में वापस से वो चीज क्रॉस आउट हो रही, गुजर रही है, तो एब्सोल्युटली। आपके न्यूरॉन्स में बेसिकली वो सेट हो रही है। तो बिल्कुल। उसके बाद मैं तुरंत न्यूमेरिकल्स करता था, और उसके साथ-साथ टारगेट ये रहता था कि न्यूमेरिकल्स के बाद पीवाईक्यूज़ भी कर लूँ, क्योंकि गेट हम्म। पीवाईक्यूज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा बात ये रहता है कि उसमें एप्लीकेशन बेस्ड काफ़ी रहता है। तो करेक्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में इट इज़ लाइक थ्योरेटिकल बेस्ड, तो थ्योरेटिकल। उसमें मतलब ऐसा लगेगा कि ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या ही है वगैरह। बट हम्म। गेट पीवाईक्यू में मीन्स इट्स लाइक मतलब जो मुझे लगता था मज़ेदार क्वेश्चन, मैं तो कभी-कभी हम्म। क्वेश्चन करके मतलब ऐसे ही बैठे-बैठे हँसता रहता था, अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या मज़ा आ गया बात इसको है यार। करके। तो यस। इट्स लाइक फीलिंग उसमें अच्छी मिल जाती है। तो गेट करेक्ट। पीवाईक्यू मैं सबसे पहले करता था, उसको अच्छे से, एंड जो-जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मुझे लगे या फिर मुझसे जो नहीं हुए फर्स्ट टाइम पे वो मैं हम्म। स्टार कर लेता था ताकि मैं वो बाद में हम्म। रिपीट कर पाऊँ। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाद में मुझे मान लीजिए जस्ट क्विक रिवीजन करना है या मुझे टेस्ट देना है, मान लीजिए जो टॉपिक वाइज़ टेस्ट होगा हम्म। जो, तो मैं हम्म। वापस से ये सब पीवाईक्यूज़ वगैरह जो मेरे छोड़े हैं, इनको मैं चेक कर हम्म। लूँगा। तो हम्म। ये रहता था मेरा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का। एंड ओवर द टाइम मैंने यही रखा है। थोड़ा-सा बीच में हाँ, ये पीवाईक्यूज़ बीच-बीच में छूटे थे मेरे से, सारे मतलब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर एंड में मैंने वो कवर अप किया। जब लास्ट वाला टाइम पीरियड आया था, हम्म। दिसंबर, हम्म। जनवरी वाला, तो मैंने हम्म। काफ़ी मतलब फुल कवर कर ही दिया था। सारे ही कर दिए थे पीवाईक्यू फिर मैंने। सारे थोड़े से कर दिए प्रोडक्शन के थे। छूट रहे तो वो पसंद नहीं है। हम्म। हाँ। तो जो भी टेस्ट तुमने दिए उससे कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी 3 आवर्स के लिए कि मैं करेक्ट, पहले करेक्ट। एप्टीट्यूड देखूंगा या ऐसे देखूंगा। तो वो इस बार के गेट में कितनी इम्प्लीमेंट हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का? सर इस बार का गेट तो सर, पहले तो सर जब स्टार्ट हुआ तो पहला एप्टी का क्वेश्चन आया था, एंड पता नहीं वो उस वक्त मैं शायद एंग्जाइटी में था, आई डोंट नो व्हाट, बट थोड़ा सा मैं उसे कर नहीं पाया रहा था स्टार्टिंग में। हम्म। मैंने फिर उसके बाद ठीक है, मैंने उसको छोड़ा, आगे मैंने बढ़ा। फिर मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, आराम से होते जा रहे हैं, ये कुछ इट्स टू गुड टू बी ट्रू सर। इस बार बहुत ज्यादा इजी आ गया। मतलब इट वाज लाइक कि मतलब पता है इसका आंसर क्या है, बस उसे सॉल्व कर ले रहे हैं, एंड मतलब आ गया, अच्छा से टिक कर दिया, हो गया। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा वैसा था कि पता नहीं मतलब हो कैसे रहा है ईज़ी, फिर फीलिंग आ गई थी कि काफ़ी ईज़ी आ गया इस बार। तो करेक्ट। स्ट्रैटेजी मेरी जो सर अटेम्प्ट करने की ये थी कि मतलब बेसिक स्ट्रैटेजी वही रहती है कि आप राउंड 1 में जितना आप कर पाएँ, एंड हम्म। जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएँ, जितना आपको आराम से हो रहे हो आप वो कर लीजिए। हम्म। जो-जो में आप हम्म। फँस रहे हो, जो आपको लग रहा हो हम्म। लेंदी जाएँगे या कुछ नया अप्रोच लगना है या फिर आपको कुछ वहाँ पे डिराइव करना पड़ सकता है, तो आप उसको बाद में करिए सेकंड हम्म। राउंड में। एंड जो एकदम मतलब लाइक अगर आपको लगता है इफ यू हैव द रिस्क एपेटाइट टू मेक सम कैलकुलेट गेसेस और एनीथिंग, तो राउंड 3 यस। के लिए रखिए। तो यही हम्म। आइडियली स्ट्रैटेजी सर रखनी होती है। तो मैंने सर मेरा ये रहता था, मैं मोस्टली फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही से कर मतलब सही से मतलब मेरा जो मुझे लगता था कि मैंने अटेम्प्ट प्रॉपर जो देना है मैं कर देता था। थोड़ा स्पीड, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस वगैरह के कारण स्पीड मेरी थोड़ी-सी सही हो गई थी। तो स्पीड का मैंने यूटिलिटी उठाते हुए जो फर्स्ट राउंड में मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता था। लाइक हम्म। डेरिवेशन एंड ऑल, वो अगर वो भी करना हो तो मैं जल्दी-जल्दी वो भी कर हम्म। देता था। तो उससे हम्म। फ़ायदा ये होता था कि राउंड 2 एंड राउंड 3 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते थे। तो हम्म। उसका फ़ायदा फिर वहाँ पे टाइम बच जाता था मेरा, एंड वहाँ पे मैं फिर आराम से उनको कर पाता था। हम्म। तो बाकी स्ट्रैटेजी जो प्लान करी थी वो उसके हिसाब से पेपर तो काफ़ी अर्ली हो गया था इस बार, मतलब हम्म। टाइम काफ़ी कम बच मतलब कम टाइम में सॉल्व हो काफी गया। बच गया था टाइम। हाँ। करेक्ट सर। तो स्ट्रैटेजी मैंने वही रखी थी सेम एग्ज़ैक्ट, बट मतलब उतनी हेल्पफुल तो नहीं बोलूँगा स्ट्रैटेजी इस बार के पेपर के लिए रही। इस बार के लिए काफी इजी क्योंकि आ गया। हाँ, एनी स्ट्रेटेजी वुड हैव वर्कड दिस टाइम। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली सर वही। आप ब्लाइंड भी कर लेंगे पूरे के पूरे, आप बीच में आराम से टाइम लेके तब बिल्कुल। भी वो हो जाता है ऐसा वाला पेपर। बिल्कुल। बट इसमें जब तुमने सेकंड साइकिल की होगी तो उसमें कुछ पिक हुए सिली मिस्टेक्स? हाँ सर, हुए थे सर। उसमें हाँ, है आप ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें वो मैं आपको बताया ना एप्टी का क्वेश्चन फँस गया था पहला वाला एक जो, तो उसमें एप्टी के हम्म। 2-3 हो गए फँस गए थे, एंड कुछ क्वेश्चंस बीच में आ गए थे। मेरा मोस्टली थ्योरी पार्ट जो था मेरा वीक था इसमें।
मटेरियल साइंस के 2 क्वेश्चन थे थ्योरी वाले एंड आई गेस जो मैंने प्रोडक्शन के भी 1-2 क्वेश्चन थे थ्योरी वाले, मैंने वो लीव कर दिए। बाकी टेक्निकल वाले मैंने मोस्टली सारे सारे ही कर दिए थे, एप्टी पूरी कर दी थी। 1 क्वेश्चन एप्टी का लीव करा था। उसमें राउंड 2 में मेरे एप्टी के कुछ बच रहे थे क्वेश्चंस एंड टेक्निकल के कुछ बच रहे थे, जिसमें मेरे को थोड़ा-सा टाइसी था। हल्का-सा मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा-सा कुछ या तो फ़ॉर्मूला मिस कर रहा हूँ या फिर एनीथिंग। तो मैं फिर वहीं पे ऑन स्पॉट फिर मैंने थोड़ा-सा डिराइव वगैरह करके, एग्ज़ाम्पल्स वगैरह वहीं पे अपने थोड़ा-सा प्लान आउट करके मैंने फिर उसको फिगर आउट करके फिर मैंने वो सॉल्व कर दिया था। तो गॉट बट सिली मिस्टेक्स यस सर उसमें हुई थी। मैंने चेक करे थे जब 1-2 क्वेश्चंस एंड फाइनल आंसर जब मतलब रिस्पॉन्स शीट भी आई है, तब भी मैंने देखा है कि फ़ॉर्मूला हो मिस्टेक ही बीच गई में है हुई है हल्की-फुल्की। थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी बहुत हो ही जाती है, बट यू कैन जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट। पूरा एलिमिनेट तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं तो तो पूरा गेम सिली जाएगा ही। मिस्टेक्स का ही था फिर इस बार में मुझे तो बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, इस बार तो वही गेम था। अच्छा, आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एनी फेवरेट सब्जेक्ट? सर पर्सनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ओके। उसमें पता नहीं सर मज़ा आता है सर, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है उसमें। एक्सी एक्सी वाला जो एग्ज़ाम था मैंने उसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ही लिया था। हाँ, तो so you enjoy the subject. Or what about mechanics? Since मतलब you are from IIT Roorkee, यस so you would have prepared well यस for सर, your BTech IIT preparation also. मैकेनिक्स से भूल जाता हूँ मैं एक्चुअली उसको मैं मतलब एज़ अ सब्जेक्ट ही भूल जाता हूँ कि मुझे लगता है वो तो आता ही है वैसे। कुछ चीज़ें हैं उसमें जो नहीं पढ़ी थी मैंने हम्म, लैग्रैन्जियन एंड ऑल वगैरह उसमें थोड़ी-सी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने मतलब पढ़ी थी बट बाकी जो मोस्ट ऑफ द था वो सिमिलर ही था सर। तो उसमें similar. मैं उसे कभी एज़ अ मतलब सब्जेक्ट देख नहीं नहीं पाया मैं। देख क्वेश्चंस वगैरह करने में ऑब्वियसली उसमें मज़ा आता है क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्कुल ऑफ मटेरियल्स भी सर तभी अच्छी हो रखी है मुझे लगता है क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उसका पीछे बहुत बड़ा रोल है। बेसिक्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। अच्छा, एज यू सेड कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, सो हाउ डिड यू मेक श्योर दैट योर नोट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन आर गोइंग इन द राइट वे एज पर योर रिवीजन साइकिल? सर नोट्स तो सर जैसे एज पर लेक्चर्स मतलब आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है सर। आप लोग अगर लेक्चर में कुछ पढ़ा दिए हैं तो इट्स लाइक मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा करना इज़ ऑन द मतलब स्टूडेंट्स बिहाफ ओनली अगर उन्हें करना हो। हम्म मेरे हिसाब से हम्म ज़रूरत नहीं है। हम्म एंड उन लेक्चर्स के हिसाब से जो नोट्स बनाए हैं आपने, आप उनको ही रेगुलरली रिवाइज़ करिए। एंड हम्म थ्योरी वाले पार्ट के लिए देखिए देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। उसमें द बेस्ट व्हिच मीन्स एंड आपका जो रहता है, आपका भी एनालिटिकल अप्रोच मुझे पर्सनली फ़ील हुआ उसमें हम्म प्रोडक्शन वगैरह में काफ़ी मतलब इंट्यूटिव रहता है। इट्स नॉट हम्म लाइक मगिंग अप एंड ऑल। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने यही ट्राई करा है। मैंने आपके उसमें प्रो वाले भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह मैंने आपका उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह देखा है। तो उसमें हम्म आपका कंप्लीट जो अप्रोच है, आपका अप्रोच नॉन मगी कप का है एंड हम्म मोस्टली चीज़ें आप का फ़ील दे देते हैं। तो जितना आपके थ्रू मिल जा रहा है उतना ले लो, बाकी भई जो नोट्स हैं उनको फिर रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। नो तो अदर ऑप्शन। नोट्स तो सर एज़ पर लेक्चर ही बनाने पड़ेंगे एंड उसके करेक्ट अलावा हाँ, मतलब पर अपना कोई बुक वगैरह पढ़ के करना हो तो ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम ही होता है एंड अब बिल्कुल। एज़ मच मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तो उसके लिए सर जो मतलब लेक्चर नोट्स को ही रिवाइज़ करना मेरे हिसाब से मैंने तो वही करा था सर एंड मुझे भी वही चीज़ समझ में आती है। गॉट इट, ऑलराइट। एट दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन एक दो और क्वेश्चंस पूछता हूं मैं। ठीक है। इफ यू विल समराइज योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस ऑफ गेट प्रिपरेशन, तो क्या लगता है ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक गेट एस्पिरेंट में इन ऑर्डर टू सक्सीड? ऐसी कोई एक या एक से ज्यादा क्वालिटीज क्या होंगी वो? सर कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट अलोंग विद डिसिप्लिन। ये चीज़ें मतलब मोटिवेशन वगैरह इज़ लाइक मतलब बस कहने के लिए होता है वो बस वो वैसा हम्म, कुछ मतलब इट्स लाइक 2 दिन की चाँदनी वाला चीज़ होता है वो। बिल्कुल। अदरवाइज़ इन द लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन विल हेल्प डेफिनिटली। गेट में सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं एंड हो सकता है किसी में सम पर्सन इज़ मीन्स फीलिंग कंफर्टेबल इन प्रोडक्शन, सम पर्सन इज़ हम्म, फीलिंग कंफर्टेबल इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इन थर्मोडायनामिक्स एनीवे। तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप उस पे फ़ोकस करिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उस पर आप बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजेंस उसमें करना है। तो आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन रखनी है अपनी एंड ऑल द ईयर आपको वही रखनी है। अगर आप एंड उसके लिए डिसिप्लिन ही चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक मोटिवेशन और एनीथिंग। इट कुड बी लाइक अ टेम्परेरी बूस्ट बट इन द लॉन्ग टर्म
consistent efforts along with this repetition will help. Notes Absolutely. revision and all, and numericals regularly करना is a must in GATE. करेक्ट करेक्ट इट वाज ग्रेट नोइंग योर एंटायर जर्नी अपार आई एम श्योर जो टिप्स आपने शेयर किए हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन गेट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे जो आपने प्लान किया है अपना उसके लिए Thank you, sir. Thank you, sir. It was so glad. Means I'm feeling so means happy. I was able to connect with you. It was सोचा था मैंने कभी इन्विजन करा था कि आपसे मतलब वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा. I'm very also means it's an opportunity for me.